ईरान को दी गई डेडलाइन में 2 दिन रह गए, मुआहिदा न हुआ तो ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी, कहा ईरान को अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। ईरान को मुआहिदे के लिए दी गई डेडलाइन का वक्त खत्म हो रहा है। मुआहिदा न हुआ तो 48 घंटे बाद ईरान को खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। उसे तबाही की तरफ धकेलने के अमेरिकी सदर ने एक और बयान में कहा कि तैयारों की तबाही से ईरान से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इकदाम करेगा। तेहरान के पुल और बिजली घरों को उड़ाने की धमकी देते हुए कहा कि दुनिया भर में अमेरिकी फौज अजीम तरीन और सबसे ताकतवर है। अमेरिकी फौज अभी तक अपने मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही। ईरान ने कभी भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार नहीं किया। ईरान ने सिर्फ अपनी शराइत पर जोर दिया। अमेरिकी मीडिया पर ईरान का मौक़िफ़ गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सोशल मीडिया पर वजाहत देकर हम पाकिस्तान की कोशिशों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब्बास अराग़ची ने ईरानी अवाम की जानिब से पाकिस्तान का झंडा लहराने की वीडियो भी शेयर की और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। अराग़ची का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने हमारे बुरशहर प्लांट पर 4 बार हमले किए। जोहरी ताबकारी लीक हुई तो सिर्फ तेहरान नहीं, खलीजी ममालिक भी जिंदगी खत्म होगी। याद करें यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट हमले पर मगरिब ने कैसे गुस्से का इज़हार किया था। ईरान ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। हम मुज़ाकरात से नहीं, गैर मुनसिफाना शराइत से इनकारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वजाहत का खैर मकदम। एक्स पर लिखा कि अपने भाई अब्बास अराग़ची की वजाहत का खैर मकदम करता हूँ। ईरान की जानिब से एक ही दिन में अमेरिका के 2 तैयारे, 5 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइल तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान का कहना है कि जदीद तरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से ये कामयाबी हासिल की। अमेरिकी A-10 लड़ाका तैयारे को जनूबी ईरान में खलीज फारिस में अपना हुर्मुज़ के करीब मारा गया। अमेरिका का F-35 वस्ती ईरान में गिराया गया। CNN का कहना है कि ईरान जंग में अमेरिका के अब तक 7 तैयारे गिराए जा चुके हैं। दूसरी जानब ईरान के इसराइल पर भी हमले जारी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक शुमाली और वस्ती मकबूजा इलाकों में इसराइली जंगी इमदाद मराकज़ पर हमले किए गए। ईरानी फौज ने 3 रियासतों में कायम अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले भी किए। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी हमीदा सुलेमानी अफशार को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी हमीदा सुलेमान और उनकी बेटी को ग्रीन कार्ड मनसूखी के बाद हिरासत में लिया गया। अमेरिकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की हिरासत में है। उधर वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा कि हमीदा सुलेमानी अमेरिकियों पर हमले की हिमायत करने वाली रजीम की हिमायती थी। वो अमेरिका को अजीम शैतान कहने वाली रजीम की खुलेआम हिमायत करती थी। ट्रंप इंतज़ामिया अमेरिका को दहशतगर्द हुकूमतों की हिमायतों की आमाज का नहीं बनने देगी। रूस ने ईरान के शहर व शहर में न्यूक्लियर प्लांट पर हमला शर्मनाक और शैतानी अमल करार दे दिया। रूस के तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिकी और इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए ऐसे हमलों को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। हमले के बाद वो शहर प्लांट पर काम करने वाले 198 रूसियों का इनखला शुरू कर दिया गया। हमले में एक ईरानी शहीद हुआ है। हुकूमत मिनी बजट लाना चाहे तो मशरूत हिमायत के लिए तैयार हैं। वफाकी हुकूमत आवाम को सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दे तो हर मुमकिन साथ देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के जुल्फ़कार भुट्टो की बरसी तकरीब से खिताब, कहा कुछ कुव्वतें नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन रखती हैं। अवाम जानते हैं कि इस जंग में पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं। मौजूदा हालात में सियासी इख्तलाफात को बुलाकर मिलकर काम करना चाहिए। खतरा ये है कि जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मालूम नहीं कब तक मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। और जो ईरान और फ़लस्तीन पर हमलावर हैं वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकते। ये तहफ़्फ़ुज़ ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो के एटमी प्रोग्राम की वजह से है। वफाकी वज़रा ने पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग देकर मेरी ईद ख़राब कर दी। कोशिश होगी वसाइल के हिसाब से जितना रिलीफ दे सके वो आवाम को देंगे।
मुश्किल वक्त में अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत के फाजशारी से बचाई की रकूम को अवाम पर खर्च करेंगे। कोशिश है मुआशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी जल्द से जल्द मुमकिन हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के हामिल अफराद को डिजिटल वॉलेट्स के जरिए रिलीफ की फराहमी शुरू कर दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं।